हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम सीखने जा रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड। हम एक एक मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कौन से मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए मैं एक लेता हूं एग्जाम्पल। अब यहां पर मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 1। मैं एग्जाम्पल तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला देखो कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुमको क्या करना, ए और सी को मल्टीप्लाई करो। ए और सी को मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर करके बता, ए मल्टीप्लाई बाय सी। फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं? ए मल्टीप्लाई बाय सी। यहां पर कर रहा हूं मैं। ए क्या है? 1 मल्टीप्लाई, सी क्या है? 54। 54 1 जा 54 आ गया, राइट। अब 54 का फैक्टर निकालेंगे। अब यहां पे लिखता हूं मैं फैक्टर ऑफ 54। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि 54 कौन से टेबल में आता है? 9 6 जा 54। तो 9 6 जा 54, राइट, ठीक है, ओके। अब 54 के तुम्हें दो फैक्टर मिले, 9 और 6। दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, 54 आया। अब देखो, सेम दो फैक्टर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारा b आता है क्या? तो अब इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। 9 प्लस 6 कितना होता है? 15। यानी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 54 आ गया और दो फैक्टर को प्लस करके मिडिल टर्म आ गया। यस और नो? तो हमें ये दो फैक्टर मिल चुके हैं। अब दो फैक्टर मिलने के बाद क्या करेंगे? दो फैक्टर मिलने के बाद इस तरह सम को सॉल्व किया जाता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन है माइनस। फिर हम ये मिडिल टर्म नहीं लिखेंगे, 15x नहीं लिखेंगे, हम ये दो फैक्टर लिखेंगे, 9x 6x। 15x की जगह पे हमने ये दो फैक्टर लिखा। फिर क्या है? प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब बारी आती है यहां पर साइन कौन सी डालना है। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब आगे क्या करेंगे? अब हम दो का पैर बनाएंगे। इसका पैर बनाएंगे, इसका पैर बनाएंगे, ठीक है। दो ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। अब इस ग्रुप में क्या है? इस ग्रुप में एक्स स्क्वायर है और क्या है? 9x है। इस ग्रुप में दो टर्म है, एक्स स्क्वायर 9x। एक्स स्क्वायर को एक्सपांड कर दो तो x इंटू एक्स और ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। आ रहा है x कॉमन। अब जो कॉमन मिला उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, देयरफॉर x कॉमन ब्रैकेट के बाहर। अब अनकॉमन ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें क्या बचा? x। फिर साइन माइनस, इधर क्या बचा? 9। अब ऑन द स्पॉट सेम दूसरा ब्रैकेट में भी सेम टर्म आएंगे, x माइनस 9, इधर इक्वल टू 0, ठीक है। सेम ब्रैकेट, सेम टर्म डालेंगे दूसरे ब्रैकेट में भी। अब ये दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी है? माइनस की।
अब इनमें से छोटा नंबर कौन सा है 6, वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 6 है, छोटा नंबर बाहर आ गया। अब क्या करने का सर, तो वो बेसिकली अब तुम्हारा सम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ये 2 बार है, इसको एक ही बार लिखेंगे x माइनस 9। अब ये x और -6 को पैर बना देंगे, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, ये जो 0 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो अब इसको अलग लिखूंगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आगे ये x अपनी जगह, -9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x अपनी जगह, -6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x की तुमको कितनी वैल्यू मिली 2, 9 और 6। तो अब यहां पर लिखेंगे therefore x is equal to 9 और 6 are the root of the quadratic equation। इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब रूट फाइंड करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन के रूट फाइंड करो। और बच्चों एक बात याद रखना, हर इक्वेशन के 2 रूट होंगे। देखो यहां पर 2 रूट मिले ना अपने को, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट मिलेंगे? हमको 2 रूट मिलेंगे। अब मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूं, अब यहां पर लिखता हूं मैं एग्जांपल नंबर 2। ध्यान से देखना बच्चों, एग्जांपल में मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जिस तरह हमने यहां पर किया था ठीक उसी तरह इस सब को भी सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया आपको बच्चों, पहला किसको मल्टीप्लाई करते हैं? a मल्टीप्लाई बाय c, दैट इज यहां पर a क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय c क्या है 20, तो 21 से क्या आ गया 20 आ गया। इधर a मल्टीप्लाई c किया तो क्या आया 54 आया। उसके बाद अपन ने 54 का क्या निकाला फैक्टर, इधर किसका फैक्टर निकालोगे 20 का। अब यहां पे लिखता हूं फैक्टर ऑफ 20। अब 20 कौन से टेबल में आता है 5 के, यानी 5 4 20। 2 फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब वो 2 फैक्टर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे बीच वाला टर्म आता है या नहीं। अब बीच वाला टर्म क्या है? इस वेरिएबल के साथ कोई नंबर है नहीं, तो टर्म क्या होगा 1। तो बीच वाला टर्म क्या है 1। तो 1 लाने के लिए इन 2 फैक्टर को हम क्या करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे आएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 2 फैक्टर को सब्ट्रैक्ट किया बीच का टर्म आ गया ना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का प्लस की साइड रहेगी। अब बीच वाला टर्म x है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे फैक्टर। क्या लिखेंगे फैक्टर। तो यहां पे लिखता हूं 5x 4x, फिर है -20 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है इनके बीच के साइन की, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब क्या बनाना सिखाया, अब ग्रुप बनाओ, 2 टर्म के ग्रुप बनाओ, ये पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप। अब पहला ग्रुप देखो, पहले ग्रुप में 2 टर्म है एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म है 5x। अब इसको एक्सपांड कर दो तो x इंटू एक्स, इसको एक्सपांड करोगे तो 5 इंटू एक्स। अब उन दोनों में कॉमन जो है उसे सर्कल कर देते हैं, तो ये कॉमन है। कॉमन कहां पर लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर, तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर x। अनकॉमन चीज कहां पे लिखी जाती है ब्रैकेट के अंदर। क्या अनकॉमन है, तो इसमें बचा x, फिर प्लस की साइन, इसमें बचा 5।
अब ऑन द स्पॉट दूसरा ब्रैकेट बनाकर सेम चीज लिखनी है, x प्लस 5 इक्वल 0। अब इन दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी थी, माइनस की। अब इस ग्रुप में कौन सा टर्म बाहर आएगा, क्या कॉमन रहेगा, तो जो छोटा नंबर है वो मोस्ट ऑफ द केस में कॉमन होता है, तो छोटा नंबर क्या है 4। अब आगे, अब x प्लस 5 दो बार है तो उसे एक बार लिखा जाएगा और x माइनस 5 को जोड़ी में डाला जाएगा, इज इक्वल टू 20। अब ये 0 दोनों के लिए है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब therefore x अपनी जगह प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, x अपनी जगह माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4। x की कितनी वैल्यू मिली, 2। अब यहां पे लिखेंगे therefore माइनस 5 एंड 4 आर द रूट of the quadratic equation। इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अब बच्चों में थर्ड एग्जांपल लूंगा। थर्ड एग्जांपल लेने से पहले आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा कॉपी कर सकते हो। बच्चों थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल ले रहा हूं। 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या बताया बच्चों, क्या करना रहेगा, सर सबसे पहला a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a मल्टीप्लाई c दैट इज a क्या है 2 मल्टीप्लाई c क्या है 13, तो 13 2 सा क्या आएगा 26। अब क्या करेंगे सर, ये 26 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 26। अब 26 के बहुत सारे फैक्टर आते हैं, कौन कौन से फैक्टर आते हैं, 13 2 सा क्या आता है 26, 26 1 सा क्या आता है 26। तो फैक्टर ऑफ 26 मिले 13 2 या 26 1, ये है फैक्टर ऑफ 26। अब कौन सा फैक्टर अपने काम का है वो डिसाइड किया जाता है मिडिल टर्म पर। मिडिल टर्म क्या है 27। अब ये दो फैक्टर को प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके 27 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये वाला फैक्टर अपने काम का नहीं है। ये दो फैक्टर को प्लस करके 27 आएगा, मतलब ये वाला फैक्टर अपने काम का है। अपने को फैक्टर मिल गया। अब फैक्टर मिलने के बाद इधर आ जाते हैं, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहला है 2y², फिर है प्लस। अब मिडिल टर्म की जगह पर उनके फैक्टर लिखे जाएंगे। 26y, 1 की जगह पर सिर्फ मैं लिखता हूं y, प्लस 20 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब बारी आती है इन दोनों के बीच के साइन की, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। अब मैंने तुमको क्या सिखाया था, ग्रुप बनाना, तो अब हम ग्रुप बनाएंगे। इसका ग्रुप बना, इसका ग्रुप बना। पहले ग्रुप में 2 टर्म है। पहले ग्रुप में कितने टर्म है, 2 टर्म है। एक है 2y² और दूसरा है 26y। अब इनको एक्सपांड करेंगे, तो इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो 2 इंटू वाई इंटू वाई। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो 2 इंटू 13 इंटू वाई, क्योंकि 13 2 सा 26 होता है। अब इनमें क्या क्या कॉमन है वो निकालो। 2 कॉमन है, y कॉमन है,
जो कॉमन है उसे कहां पर लिखा जाएगा, ब्रैकेट के बाहर। तो यहां पे देयरफॉर की साइन डालकर मैं लिखता हूं 2y। अब जो चीज अनकॉमन है उसे लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इस टर्म में क्या बचा, y, साइन कौन सी, प्लस की, इसमें क्या बचा 13। अब तुरंत दूसरा ब्रैकेट डालना है और सेम चीज लिखनी है, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दो ग्रुप के बीच में साइन था प्लस, तो इधर भी आएगा प्लस। अब यहां पर कौन सा टर्म बाहर आएगा, क्योंकि y 13 दोनों सेम टर्म हो गए, तो कौन सा टर्म बाहर आएगा, तो इधर लिखेंगे 1। दोनों के लिए क्या कॉमन होगा, 1 इंटू y, 1 13 13, तो दोनों के लिए क्या कॉमन हो गया, 1। जब कुछ चीज निकालने के लिए बाहर नहीं होती तो क्या कॉमन फैक्टर होता है, 1 उनका कॉमन फैक्टर होता है। अब क्या करोगे, दो ग्रुप के बीच में सेम चीजें हैं, ये दो ग्रुप सेम है तो उसे लिख दो एक बार y प्लस 13 और फिर इनको पैर में डाल दो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के लिए है, therefore y plus 13 is equal to 0 और 2y plus 1 is equal to 0। अब therefore y is equal to, ये प्लस 13 हो जाएगा माइनस 13 और y is equal to ये होगा -1 अपॉन 2। प्लस 1 उधर गया तो -1 हो गया। नंबर अल्फाबेट के बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है, मल्टीप्लाई से इधर आ गया तो हो गया डिवाइड। तो y की तुमको दो वैल्यू मिल गई। अब लास्ट में लिखेंगे therefore -13 और -1 अपॉन 2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इक्वेशन के रूट फाइंड करना होता है, और हर इक्वेशन के कितने रूट मिलेंगे, 2। तो कितने एग्जाम्पल करा दिए मैंने तुमको, 3 एग्जाम्पल करा दिए। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके ये तीसरा एग्जाम्पल भी कॉपी कर सकते हो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ऑलराइट बच्चों, मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख दिया है। क्या ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। तो सबसे पहला इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और राइट हैंड साइड पर क्या होता है, 0। तो 5m², ये इधर आ गया तो माइनस, प्लस से ये इधर आ गया तो भी माइनस, अब इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ऑलरेडी हमने 3 एग्जांपल बच्चों किए हैं। पहला क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाई बाय c दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 फाइव होता है 75। अब क्या किया जाएगा, फैक्टर निकाला जाएगा किसका, 75 का। अब यहां पे लिखता हूं मैं फैक्टर ऑफ 75। अब 75 का फैक्टर निकालना है बच्चों। 75 एक बड़ा नंबर है, बहुत सारे टेबल में आता है, तो उसका फैक्टर निकालेंगे हम कुछ इस तरह जो हमने बचपन में सीखा था। 75 का फैक्टर निकालना, लास्ट में नंबर 5 है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 1 सा 5, आगे क्या आएगा, कितना बचता है 2, 5 5 से 25, फिर 5, लास्ट में नंबर 5 है, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 सा 15, 3 1 सा 3। अब अपने को चाहिए क्या, 22, ठीक है, मिडिल टर्म चाहिए अपने को 22। तो इस तरह कुछ फैक्टर ढूंढेंगे। अब फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, देखो ध्यान देना। 5 5 होता है 25, राइट, बचा क्या 3।
अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आता है। अब सेम 25 और 3 ये दो फैक्टर को क्या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, बीच वाला टर्म आ रहा है, हाँ सर आता है, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22, बीच वाला टर्म आ गया, मतलब हमको फैक्टर मिल गया। अब हम सम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर पहला है 5m², फिर माइनस 22m, बीच वाले टर्म की जगह पर क्या लिखा जाता है, फैक्टर। तो यहां पे लिखता हूं 25m 3m, फिर है माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सी आएगी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब मैंने तुमको क्या बनाना बताया था, दो ग्रुप, ये दो ग्रुप बन गए। अब पहले ग्रुप को सॉल्व करेंगे, पहले ग्रुप में से कॉमन चीज बाहर निकालेंगे। तो पहले ग्रुप में दो टर्म है, 5m² है और 25m है। अब दोनों को एक्सपांड करते हैं, तो ये होगा 5 इंटू m इंटू m, ये होगा 5 इंटू 5, 5 5 25 इंटू m। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर लिखेंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, 5 कॉमन है और ये m कॉमन है, तो 5m कॉमन हो गया। अब जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर, ऊपर वाले में क्या बचा, m बचा, फिर साइन है माइनस, नीचे वाले टर्म में क्या बचा, 5। अब तुरंत दूसरा ब्रैकेट डालकर सेम चीज लिखनी है, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ग्रुप के बीच में साइन थी प्लस, तो यहां पर प्लस। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो 3 हो गया उनके लिए कॉमन फैक्टर, तो वो हो गया बाहर। 3 इंटू m 3m, 3 5 15। अब ये दो बार आ गया तो इसको एक ही बार लिखेंगे, m माइनस 5, फिर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 है ये दोनों के लिए है, therefore m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। therefore m इज इक्वल टू माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। अब ये माइनस 3 अपॉन 5 कैसे आया, प्लस से उधर गया तो माइनस हो गया, नंबर अल्फाबेट के बीच में मल्टीप्लाई की साइन, तो मल्टीप्लाई से यहां पर हो गया तो डिवाइड, तो m की तुम्हें दो वैल्यू मिल गई। अब लास्ट में स्टेटमेंट आएगा देयरफॉर 5 and minus 3 upon 5 are the root of the equation। यह है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड। एक और एग्जांपल बच्चों में करा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5। ये भी एग्जांपल तुम्हारे टेक्स्ट बुक का है। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, करेंगे सॉल्व। बट क्या ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पर भी डिनोमिनेटर में नंबर था, नहीं था, लेकिन इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में नंबर आया है, तो इसको हटाना होगा। और हटाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, बार बार बोल चुका हूं, और वो रास्ता क्या है, मल्टीप्लाई का। यानी पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। तो अगर हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 2 हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्या किया था, a और c को मल्टीप्लाई,
तो a मल्टीप्लाई बाय c दैट इज a क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा 4. नाउ व्हाट वी विल फाइंड फैक्टर ऑफ 4. बच्चे को पता होगा 4 का फैक्टर 2 2 जा 4. बीच वाला टर्म क्या है 4. तो ये दो फैक्टर को क्या करोगे ऐड या सब्ट्रैक्ट. ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. मिल गया फैक्टर मिल गया. ठीक है, अब सम को सॉल्व करते हैं. तो ये 4x स्क्वायर फिर माइनस बीच वाले टर्म की जगह पर क्या लिखा जाता है फैक्टर. तो 2x फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इनके बीच में साइन कौन सी आएगी तो माइनस प्लस माइनस. अब हम क्या बनाएंगे ग्रुप. ये पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप. अब हम कौन सा ग्रुप देखेंगे पहला ग्रुप देखेंगे. पहले ग्रुप में कितने टर्म होते हैं 2. अब उनको एक्सपांड करते हैं. यहां पर लिखता हूं 4x स्क्वायर 2x. अब अगर इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो 2 2 जा 4 इंटू x इंटू x. इसको एक्सपांड करो तो 2 इंटू x. अब इनमें से क्या फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर. तो 2 कॉमन हो गया x कॉमन हो गया. कॉमन फैक्टर लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर. अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा अनकॉमन फैक्टर. तो पहले वाले टर्म में अनकॉमन फैक्टर क्या है 2 और x. तो 2x माइनस दूसरे वाले टर्म में कोई अनकॉमन फैक्टर है क्या नहीं है. तो क्या लिखा जाएगा 1. तुरंत दूसरा ब्रैकेट डाल के मैं क्या लिखूंगा सेम चीज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इन दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी है माइनस. अभी इस ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या होगा. देखो 2x अंदर है 1 भी अंदर है. कॉमन फैक्टर क्या होगा. तो जब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं 1 उनका कॉमन फैक्टर. अब 2x माइनस 1 और ये भी हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Therefore, इधर x की वैल्यू मिलेगी 1/2. कैसे आ गई अब पता होगा तुम्हें. और इधर भी x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2. यानी x की दो वैल्यू मिली सेम 1/2 1/2. अब याद में यहां पे स्टेटमेंट डालूंगा therefore 1/2 and 1/2 are the root of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बच्चों इस तरह मैंने 5 एग्जाम्पल आप लोगों को कराए हैं फैक्टराइजेशन मेथड के. और ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 के हैं. तो 5 एग्जाम्पल कराने के बाद आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है. अब आप लोग कोशिश करना इस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 के बचे कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने की. अब बचे कुछ एग्जाम्पल का वीडियो नेक्स्ट बनेगा. थैंक यू सो मच.